Assalamu alaikum viewers, my name is Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम General Knowledge Grade 2 Chapter number 15 and the name of chapter is Forgiveness and Forgiving Others के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक Forgiveness and Forgiving Others यानी कि मुआफ़ करना और दरगुज़र करना है। डियर टीचर्स, आप सब ने देखा होगा कि हमारी नई नस्ल में क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। थैंक यू, सॉरी, वेलकम जैसे लफ्ज़ कहना तो भूल ही गए हैं और सॉरी कहने को अपनी तौहीन समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक इन्हीं मैनर्स के बारे में है कि अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है, हम सब से किसी न किसी वे में कोई भी गलती जो है वो हो सकती है। इंटेंशनली भी हो सकती है और अनइंटेंशनली भी हो सकती है। अगर हम बच्चों से एड्रेस करके ये बात कहें कि अगर आपने किसी को धक्का दे दिया है, किसी बात में झूठ बोला है, किसी को हर्ट किया है, तो आप उससे माफ़ी मांग लें। हम किसी से किस तरह माफ़ी मांग सकते हैं? आस्क फॉरगिवनेस, से सॉरी और डू समथिंग स्पेशल फॉर देम, या किसी कुछ ऐसा ख़ास करें कि उसको महसूस हो कि नहीं, ये इंसान जो है वो अपनी गलती पर नादिम है, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और हमसे मुआज़रत चाहता है। अब इस बात में हमारा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हम उसे मुआफ़ कर दें। ये ना करें कि उसने अगर माफ़ी मांग भी ली है तो आप तब भी बार बार दोहरा कर वही बात कि नहीं तुमने तो ये किया, तुमने तो वो किया, उसको नादिम करे जाएं। लेकिन हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे आपका मुकाम जो है वो कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि दूसरों की नज़र में आपका मुकाम हमेशा बढ़ेगा ही। टेक आउट पेज नंबर 67 ऑफ योर जनरल नॉलेज बुक। लेट्स रीड द चैप्टर। Asad is a naughty boy. He always plays different tricks on others. He makes fun of others and calls them with bad names. He disturbs everyone and nobody likes him because of his bad behavior. असद एक बहुत शरारती बच्चा है। वो हमेशा दूसरों के साथ शरारतें करता रहता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है और दूसरों को गलत नामों से पुकारता है, हर किसी को परेशान करता है और क्लास में कोई भी उसे उसकी गलत हरकतों की वजह से पसंद नहीं करता। His teachers and parents have told him that name calling and making fun of others are bad habits, but Asad never listened to them. उसके वालिदैन और टीचर्स हमेशा उसे यही समझाते हैं कि किसी का नाम बिगाड़ना या किसी के मुख्तलिफ नाम रखना एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन असद कभी भी किसी की बात नहीं मानता। One day, Asad was playing in a school during the break time and he pushed a boy as a fun. The boy fell down and got serious head injury. एक दिन असद ब्रेक टाइम में खेल रहा था और उसने इंटेंशनली इरादतन एक बच्चे को धक्का दिया और वो बच्चा बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा और उसके सर पर चोट आई। असद got frightened. असद डर गया। The teacher bandaged the boy immediately and called Asad to punish him. Asad was ashamed of his act and started to cry. टीचर ने फ़ौरन बच्चे की मरहम पट्टी की और असद को सज़ा देने के लिए अपने पास बुलाया। असद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और उसने फ़ौरन से पहले रोना शुरू कर दिया। He said sorry to the boy and promised that he would not tease anyone anymore. The boy forgave Asad. Asad hugged him and they became good friends. असद ने उस लड़के को सॉरी कहा और वादा किया कि वो आइंदा कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। लड़के ने असद को मुआफ़ कर दिया। असद ने लड़के को गले से लगाया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। Later, the teacher told students about moral values. बाद में टीचर ने बच्चों को इखलाकी इक़्तिदार के बारे में बताया। वो क्या थे? We should not tease others, it can hurt them. हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, इससे दूसरे को बुरा लगता है। We should not make fun of others, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। We should not tell lies, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। We should not even push others while playing, खेलते हुए हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। We should not use bad words for others, दूसरों के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। We should not hurt the feelings of others, दूसरों के एहसासात का ख्याल रखें और उन्हें हर्ट ना करें। We should say sorry if we do any mistake, अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उसकी मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। We should also forgive others if they are sorry. It is a kind act to forgive others. अगर किसी से कोई गलती हो जाए और वो मुआफ़ी मांगे तो हमें उसको मुआफ़ी दे देनी चाहिए। ये भी एक अच्छा मैनर है। We should be kind to everyone. हमें हर किसी के साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए। तो इस चैप्टर में आप सबने क्या सीखा कि किसी से मुआफ़ी मांगना अपनी गलती पर कोई
چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنا ایک اچھا عمل ہے، اور معاف کر دینا اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ اس سے نہ آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے اور نہ دوسرے کی نظر میں آپ کی عزت کو فرق پڑتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔